अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि बहुत ही मुबारक महीने हैं जो जिसकी तैयारी अब हमने करनी है, रजब, शाबान और रमज़ान। ईद तो फिर लाजिम है कि जब ये 3 माह गुज़रते हैं तो फिर हमको अल्लाह पाक ने तोहफ़े के तौर पे ईद हमें दी है ताकि उसको मनाया जाए। और पूरी दुनिया में तमाम मुसलमान, बल्कि मुसलमान क्या, हमने तो बहुत से लोगों को देखा है जो कि अगर कंबाइंड फैमिलीज़ रहती हैं या दीनदार लोग भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, वो भी इंजॉय करते हैं। अल्लाह ने ये जो तोहफ़े हमें दिए हैं, ये इन तोहफ़ों में जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारे एग्ज़ाम की तैयारी होती है, जैसे हमें आखिरत में जो कुछ मिलेगा उसमें हमारी तैयारी है, ये भी एक प्रिपरेशन है जिसमें जैसे एग्ज़ाम होते हैं ना, 3 तरह के एग्ज़ाम होते हैं, 3 स्टेप में होते हैं, प्रीलिमिनरी, सेकेंडरी, उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम। इसी तरह ये भी है, रजब है, शाबान है, फिर रमज़ान। आज हम इस टॉपिक पे बात करने का असल मकसद ये है कि रजब जो आ रहे हैं, रजब के महीने से हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर हवाले से हम बात करें, हमारी खुशकिस्मती कि हम उस उम्मत में से हैं और उस उम्मत में अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं, तो हम क्यों नहीं उनको फॉलो भी तो करते हैं। हम सुन्नत के कितने अमल हैं जो हमारे पार्ट है, हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारे दीन का हिस्सा है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन माह की तैयारी करते थे पहले से, और उस तैयारी में सबसे बड़ी बात तो वही है कि अल्लाह के लिए जो कुछ हम करते थे, अल्लाह के लिए करते थे। अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में उतारा और हम खुशनसीब हैं कि एक मुसलमान हैं हम, और एक मुसलमान घर में पैदा हुए, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, हम उस उम्मत में से हैं। हमारी खुशनसीबी की फ़हरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन क्या हम अपनी प्रिपरेशन में रजब, शाबान और रमज़ान को देखते हैं तो हमें उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिस पर अमल हम करना शुरू कर देते हैं। आपके अमल शुरू करने की वजह यह है कि आप छोटी छोटी बातों से शुरू करें, आप बहुत बड़ा कुछ नहीं करें। आप अपने अमल में, अपनी बातों में, अपने कारोबार में, अपने रवैयों में, इन सब में अगर तब्दीली लाते हैं तो उसका असर बाकी जो आपके 9 महीने रह जाते हैं उनमें भी उसके असरात काफ़ी होते हैं। क्योंकि हम जब कोई बुखार है, आपको बुखार होता है, बुखार होने के बाद ठीक हो जाता है, जब ठीक हो जाता है लेकिन बुखार के असरात होते हैं, ये है नेगेटिव में। लेकिन अच्छाई के ये है कि आप में एक आदत पड़ जाती है। जैसे रमज़ान में जो आदत पड़ती है तो आपको लगता है कि रमज़ान के बाद भी लगता है कि अरे सुबह उठना है, अरे अब सहरी का वक्त होगा। लेकिन वो तोहफ़ा रमज़ान में अल्लाह पाक ने हमें ईद की शक्ल में दिया है, और रोज़ेदार तो खैर उसके चेहरे पे जो अल्लाह की तरफ से जो नूर होता है। और हमें ये रमज़ान का रोज़ा भी एक ऐसा इम्तहान है, हमें बताता है कि भूख क्या होती है, बर्दाश्त क्या होती है, और उससे जुड़ी हुई कितनी चीज़ें हैं जो हम अमल अपना कर रहे होते हैं। उसी तरह शाबान है और रजब है। इन महीनों की बरकतों के लिए हमारे पास एक सबसे पहली अपॉर्चुनिटी तो ये है कि हम इसमें पाबंदी करें, अपनी नमाज की पाबंदी करें, अपनी नेकियों को बढ़ाने की पाबंदी करें। आपका वो लेवल जो है ना, आपके पास एक बॉक्स है जिस बॉक्स में आपकी नेकियां जमा हो रही है, उनको आप रजब से शुरू करें तो रमज़ान तक, और फिर रमज़ान वाले महीने में तो अल्लाह पाक का एक एहसान है कि 70 टाइम्स आपको मिलेगा। तो 70 गुना के लिए तो कारोबार करता है आदमी। जब हम 12 महीने कारोबार करते हैं तो ये 3 महीने का कारोबार हम अल्लाह पाक से क्यों ना करें। और अल्लाह तो जो हमें देगा, अल्लाह तो हमें वैसे ही नुक्ता नवाज है। तो रजब और शाबान और रमज़ान के लिए आपने क्या तैयारी की है, और अगर नहीं की है तो बदलें अपने आप को, ले आएँ अपने अमाल, ले आएँ अपने बर्ताव, और ले आएँ अपने उस सुबह से शाम को उससे जोड़ दें जो हमारा दीन हमें कहता है। नमाज की पाबंदी हमारे लिए एक इतना बड़ा अच्छा एक अमल है जो हमें ख़ुद बार बार बताता है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, परवरदिगार तेरी तरफ ही हमको आना है। लेकिन हम नमाज भी पढ़ते हैं तो हमसे बहुत सी कोताहियाँ होती हैं, हमारा ध्यान कहीं और ही लगा होता है। लेकिन उस मालिक का देखें कि वो हमें अगर दूसरी एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का मौका देता है तो ये उस मालिक का बहुत बड़ा एहसान है कि हमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे की अजान से इस बात की गवाही है कि जी आ जाओ फिर नमाज की तरफ, आ जाओ फिर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह को हम सुनते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं। फिर हमें याद आता है, फिर बात होती है, फिर हम फिर नमाज की तरफ दौड़ते हैं। हमारा जमात से नमाज़ पढ़ना, हमारा नमाज़ पढ़ना, हमारा अच्छे और नेक अमल करना, नमाज के तो वक्त मुकर्रर हैं जो, लेकिन जो 24 घंटे के अमाल हैं
ان اعمال میں اور کون سی نیکیاں ہوں جن میں ہم اضافہ کریں گے، جو ہم بڑھائیں گے، جو ہمارے ان مہینوں میں جب کاؤنٹ ہوگی تو ہمیں اس کا صلہ کہیں زیادہ ملے گا۔ آپ یہ نہ سمجھے بہت سی اچھائیاں آپ کو فوری نہیں ملتی، کچھ نیکیاں آپ کو اپنی اولاد اور صالح اولاد کی شکل میں ملتی ہیں، کچھ نیکیاں آپ کو اس سے جڑے ہوئے اپنے ان غریب رشتہ داروں کی اگر آپ ہیلپ کریں گے، ان ماہ میں کریں گے تو آپ سمجھے اپنی نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ کریں گے۔ اپنے ارد گرد ضرور دیکھیں، رجب کو آپ اور رمضان کو، شعبان کو اسی طرح نہ جوڑیں کہ صرف آپ نے نماز پڑھنی ہے اور بس آپ نے باقی ساری زندگی کو، مطلب باقی جو آپ کر رہے ہیں اس کو اسی روانی میں رکھنا ہے، لیکن نہیں، یہ آپ نے ڈھونڈنی ہے نیکیاں۔ آپ نے وہ عمل دیکھنے ہیں کہ اب میں کون کون سے عمل ایسے کروں جو مجھ سے اگنور ہو گئے، وہ اگنور میں سب سے ارد گرد کو دیکھیں، آپ کے ان غریبوں کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کے سگے رشتہ دار کے بعد آپ کے دور کے سارے رشتہ داروں کو آپ کو پتہ ہے ان کے حالات کیسے ہیں، کون بیمار ہے، کس کو کیا تکلیف ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر بیمار کی عیادت کے لیے آپ ایک بوکے لے کر جائیں، ساتھ میں وہ لفافے جو آپ شادیوں میں بانٹتے ہیں اس جیسے لفافے ان کو دے دیں۔ یہ رجب شعبان رمضان کے لیے میں آپ کو وہ پتہ ہم سب کو ہے، ہم سے مس ہو جاتا ہے، ہم جان بوجھ کر بھی بہت سی نیکیاں نہیں کرتے بلکہ ہم سے یہ کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو آئیے اس کوتاہی کو دور کر دیتے ہیں، اپنے پارٹ آف لائف بنا لیں کہ ہم اپنے ارد گرد ہمیشہ دیکھتے رہیں، ایک لسٹ بنا لیں جہاں ہم دیندار ان لوگوں کی لسٹ ہوتی ہے جن سے ہم مال خریدتے ہیں، اسی طرح ایک لسٹ بنا لیں کہ یہ رشتہ داروں کو ہمیں ان 3 ماہ کے اندر ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا کسی کو کوئی بھی تکلیف ہے، اس تکلیف کا ازالہ کے لیے اگر آپ ذریعہ بنتے ہیں تو ذریعہ آپ نہیں بن رہے، آپ کو اللہ پاک بنا رہا ہے۔ آپ کی کسی نیکی کو اگر اللہ کو پسند آتی ہے تو یہ خود آپ کا ذہن کھل جاتا ہے اور آپ ایسا کام کرتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے ذہنوں کو کھولیں اور ان اعمال کی طرف بڑھیں جس میں ہماری کوتاہیاں ہو رہی ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم نیکیوں کو بڑھانے کے لیے ایسا کچھ کرتے جائیں کہ جب ہم اللہ کے روبرو ہوں تو ہم بہت شرمندہ نہ ہوں، بلکہ اللہ پاک اپنی بلیسنگ ہم پہ رکھے۔ www.darsequran.com